ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो मेरे बाबा, तेरा बनकर जीवन बना अच्छा लगा। किसी से कोई प्राप्ति होती है ना, तभी किसी से सामने कोई वाला प्राप्ति आता है। होती है ना, तभी सामने वाला किसी से कुछ मिलता है तभी आप कहते हो ना कि आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई। हाँ? बाबा कहते हैं बच्चे, मेरे मिलने से आपका जीवन कैसे बनेगा जेवर। लेकिन बाबा कहता है जेवर बनने के लिए भी क्या करना पड़ेगा। बाबा कहता है जेवर बनाते हैं ना, सुनार लोग जो जेवर बनाते हैं उसको तपाया जाता है, ऐसे डिजाइन नहीं बन जाते उसको। तो बहुत सुंदर बारीकी से उसके ऊपर काम किया जाता है, सुंदर सुंदर रतन उसमें लगाए जाते हैं, तब जाकर वो ज्वेलरी पहनने लायक बनती है। तो बाबा यहाँ समझाते हैं आज की मुरली में, फिर से बाबा हमारे जीवन को जेवर बनाने के लिए और बहुत सारी शिक्षाएं देते हैं आज। तो बाबा आज क्या कहते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे, नम्रता का जो कवच है ना, नम्रता। बाबा कहता है आपके बोल कैसे हों, शीतल हों, मधुर हों, ठंडक देने वाले हों। बाबा कहते हैं नम्रता का जब कवच पहनते हो, तो बाबा कहता है इसके द्वारा क्या मिलता है, स्नेह और सहयोग की शक्ति। दिखाते हैं एक युवक था। तो जो युवक था ना, एक संत के पास जाया आया करता था और बहुत प्रभावित था उससे। रोज जाना, रोज जाना, रोज जाना, उसको सुनना। रोज एक प्रश्न पूछता था उससे। कहता था मुझे एक प्रश्न बताओ कि संसार में मैं इतने लोगों से मिला हूं, इतने लोगों से मिला हूं, लेकिन आप में ऐसी क्या बात है? आपको हमेशा मैंने एक रस पाया। नहीं तो हम थोड़ी देर में गुस्सा होते हैं, थोड़ी देर में किसी पे प्यार आता है, फिर थोड़ी देर में खफा होते हैं, फिर थोड़ी देर में किसी बात पर पछताने लगते हैं, किसी से नाराज हो जाते हैं। लेकिन जब जब यहाँ आता हूँ आपको मैं हमेशा एक ही रस में पाता हूँ। मुझे इसका भेद समझाओ, ऐसा क्या है? रोज पूछता, कई साल बीत गए। एक दिन आके कहने लगा, कहता है मैं मान ही नहीं सकता कि संसार में ऐसा भी कोई व्यक्ति हो सकता, जैसे कि आपको देखता हूँ, इतने सालों से देखता आ रहा हूँ। क्या वाकई इसमें कोई सच्चाई है या केवल मेरी नजरों का भेद है? तो जो संत था ना, उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा कि अपना हाथ आगे कर। तो उसने अपना हथेली आगे की, तो हथेली देखकर कहने लगा कि कल सुबह जब सूरज निकलेगा ना, तो तेरी मृत्यु खड़ी है सामने। जब संत ने इतनी बड़ी बात उसको कह दी कि सुबह का सूरज तेरी मृत्यु साथ लेकर आ रहा, तो अंदर घबराहट, बेचैनी, क्योंकि मृत्यु, और वो भी कल ही, उगते सूरज के साथ। तो अंदर जब बेचैनी हुई, हलचल हुई, घबराहट पैदा हुई, तो छटपटाने। फकीर ने कहा जो तूने मुझसे प्रश्न पूछा है ना, मैं इसका तुझे जवाब देता। कह रहा मुझे कोई जवाब नहीं चाहिए, मैं बस जाना चाहता हूँ। तू जवाब तो सुन ले, तू रोज पूछता है, रोज पूछता है, आज जवाब ले जा। तो कहने लगा नहीं, मुझे जवाब नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, बस अब तो मैं घर जाना चाहता। तो वहां से बड़ा बेचैन होकर जब घर पहुंचा, तो घर के लोगों ने उसकी शक्ल देखी, शक्ल पीली पड़ी हुई एकदम। तो उससे कहने लगे क्या हुआ, बुखार आया, बीमार हुआ, क्या हुआ, किसी ने कुछ कह दिया? कहता है कुछ भी नहीं हुआ, बस मुझे मेरे कमरे तक जाना। तो कमरे में गया और जाके बिस्तर पे पड़ गया। युवक है, ये जवान है, कोई बीमारी नहीं है, कोई रोग नहीं है, और जाके बिस्तर पे पड़ गया। अब घर वाले अंदर आए, कहने लगे भाई हुआ क्या, बता तो सही। कहते हैं गुरु जी ने कहा है कि सुबह उगते सूरज के साथ में मैं ये शरीर छोड़ दूंगा, मेरा अंत का समय अब आ चुका। तो घर वाले तो आपको पता ही है, इमोशनल होते हैं, तो उन्होंने थोड़ा सा रोना,
धोना वो सब शुरू किया। अब ये और डर रहा है, क्योंकि मृत्यु का माहौल तो यही सब होता है, रोना, उदासी, तड़पना। तो करते 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 समा बीता, शाम हुई, रात हुई। अब इसकी आंखों में कोई नींद नहीं है। नहीं तो जवान हूँ, सारा दिन ना खाना खाया, ना किसी से कोई बात करी, ना कोई टीवी, ना कोई रिमोट, कुछ नहीं, कोई मोबाइल, कुछ भी। बस बार बार घड़ी देखता है, घड़ी देखता है, घड़ी देख। रात हो गई, घर वाले भी उठ उठ कर अपने कमरे तक जाने लगे। अब सुबह का इंतजार है सबको कि सुबह क्या होगा। तो घर वाले ने बोला, उसको तसल्ली दी, बेटा कुछ नहीं होगा, तू भगवान को याद कर, कुछ नहीं होगा। अब जिसको मृत्यु की खबर मिल गई, उसको नींद कैसे आए। सारी रात जागा, रोया, बार बार घड़ी देखी, छटपटा रहा है। ना खाना अच्छा लगता है, ना किसी से बात करना अच्छा लगता, केवल समय को देखे जा रहा, बढ़ता हुआ समय। देखते 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 सुबह हो गई। जैसे ही सुबह का समय हुआ, घर के सारे लोग जाके उसके कमरे में, वो बैठा हुआ है और उसकी आंखें लाल, क्योंकि रात भर सोया नहीं, छटपटा रहा है। और ऐसा लग रहा है जैसे उसको मेरी जो दिल की धड़कन है वो बैठी जा रही है, जो नसें हैं, जो शरीर है, ठंडा होता जा रहा है, ऐसा वो अनुभव कर रहा है। इतने में सुबह सुबह का समय है, उसका जो गुरु है उसने प्रवेश किया। तो घर वालों ने उनको सादर उसके कमरे तक लेके गए। कहते, गुरु जी अच्छा हुआ आप आ गए, आप ही कुछ करो, टाल दो जो भावी है इसकी, अभी इसकी उम्र ही क्या है। तो वो गुरु कहने लगे, कहते मैं यहाँ किसी और काम से आया हूँ, किसी और मकसद से आया हूँ। लिए क्या मकसद से आए हो, आपको पता नहीं? आप ही ने तो कहा है कि सुबह सूरज उगते के साथ में ये चला जाएगा। तब से ये यहीं बैठा है, मायूस, ना कुछ खाया, ना पिया, ना किसी से बोला, सारी रात का जागा हुआ। गुरु ने बोला, देख बेटा, तू इतने सालों से रोज मेरे पास आता रहा, रोज एक ही प्रश्न पूछता था कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान एक रस रह जाए। तो मैं तेरी बात का जवाब देने आया हूं। वो कहता, मुझे कोई जवाब नहीं चाहिए, कुछ नहीं सुनना मुझे, कोई ज्ञान नहीं चाहिए मुझे। तो गुरु ने उसको बोला, कहते मैं तेरी बात का जवाब ही तो देने आया हूं। कहते नहीं, मुझे जवाब नहीं सुन। कहते मूर्ख, ये जो मैंने तुझे कल बोला कि तेरी हथेली देखकर कि सुबह उगते सूरज के साथ तू मर जाएगा, कहते ये तेरी बात का जवाब था। कहते इसका मतलब? तो इसका मतलब ये कि जो मैंने तेरे को भविष्यवाणी सुनाई थी वो झूठी है। तो झूठी है? आपने मेरे साथ इतना बड़ा मजाक किया, जैसे मेरे प्राण ही निकाल दिए। सारा दिन जो मैंने नर्क भोगा, तब से मैं आया हूं, जबकि आपके पास से मिलकर मैंने पानी पी के नहीं देखा, खाना खा के नहीं देखा, सो के नहीं देखा, बस मेरे प्राण अधर में ही अटके पड़े। तो ये कैसा जवाब दिया आपने मेरे प्रश्न का? कहते हैं अब तू मुझे ये बता, जब तुझे ये पता चला कि उगते सूरज के साथ तुझे मर जाना है, तो व्यर्थ के प्रश्नों का जवाब सुनने का तेरा मन किया? किसी और की तरफ तेरी बुद्धि भागी? घर में कितने लोग हैं, कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, किसने क्या किया, क्या नहीं किया, किसी तरफ बुद्धि भागी? बोला नहीं, बुद्धि नहीं भागी किसी तरफ। जो बात इतने सालों से आपसे पूछ रहा था, उसका भी जवाब सुनने का मेरा मन नहीं किया। फिर गुरु ने उसको बोला, कहते हैं बस, मृत्यु तो होनी है 70 साल बाद हो, 70 दिन बाद हो, 70 घंटे बाद हो, या 70 सेकंड के बाद हो, क्या फर्क पड़ता है। मैंने अपनी स्थिति यही सोच के बनाई कि बस अगले ही क्षण मर जाना है।
तो क्या किसी की व्यर्थ की बातें सुने, क्यों किसमें बुद्धि फंसाए। ये मृत्यु हमारी गुरु बन जाती है। मृत्यु से सच्चा गुरु तुमको और कोई नहीं मिलेगा। तो जब उसको ये पता चला कि गुरु ने मुझे केवल एक सीख देने के लिए ये समझाया था कि मृत्यु कल ही हो जानी है, हमारे और हम सबके जीवन में मृत्यु ऐसे ही अचानक घट जाएगी। हम तो रोज देखते हैं, आज सुबह भी जब हम घर से चले तो सामने किसी के रोने धोने की खूब जोर जोर से आवाजें आ रही थी। तो पता चला कि कोई एक भाई और शरीर छोड़ गया। बाबा कहते हैं, बच्चे कब तक बचोगे। बाबा हमसे केवल यही तैयारी कराता है कि बुद्धि का योग सब ओर से तोड़कर बाबा कहता है, बच्चे बुद्धि मुझ में लगा ले, देख ले मृत्यु को सामने। अर्जुन को यही तो दिखा रहा था वो, कि सब मरे पड़े हो, कितने तुम्हारे जन्म हो चुके और अब तुम्हारा ये अंतिम जन्म, तो मुक्ति का द्वार तुम्हारे लिए मैं स्वयं खोल रहा हूं। लेकिन हमारी बुद्धि संसार की तरफ बार बार भटकती है। बाबा हमको ये जो राजयोग सिखा रहे हैं ना, मन बुद्धि संस्कार, देखो दुनिया में ना हमारे माँ बाप, ना भाई बहन, ना बच्चे, ना परिवार, ना यारी दोस्ती, कोई सदा संगी नहीं है। लेकिन एक मन है हमारा, मन है, मन संग रहेगा और हमेशा हर जन्म में रहेगा। मन रोता है किसी बात पर, मन परेशान होता है, तो हल्के में नहीं ले, हल्के में नहीं ले। आज 70% हमारी जो शरीर की बीमारियां हैं ना, उसका कारण हमारा मन बना हुआ। आजकल डॉक्टर्स भी ये कहते हैं, अभी हम बीच में वहां गए थे इंदिरा गांधी स्टेडियम, जीबी पंत हॉस्पिटल के डॉक्टर डॉक्टर मोहित गुप्ता, उन्होंने तो वहां कितने एविडेंस दिए, एक तरफ मेडिकल साइंस और एक तरफ हमारे मन की साइंस। मेडिकल प्रॉब्लम होती है, हम मेडिकल इमरजेंसी के लिए सब भागते हैं, हमें पता है हॉस्पिटल कैसे जाना है, कैसे एडमिशन लेना है, कैसे ऑपरेशन कराने हैं, कैसे दवाइयां खानी है, हम सब जानते हैं। लेकिन मन की साइंस इस संसार में कोई नहीं जानता। मन सारा दिन क्या सोच रहा है, क्यों सोच रहा है, सोचने से मिलेगा क्या, सोचे से ये थकेगा, परेशान होगा, खुद भी होगा, दूसरों को भी करेगा। ये हमारा राजयोग है जो हमको ये सिखाता है कि मन तो बच्चा है। हमने शायद कल भी डिस्कस किया, आपसे नहीं किया, किसी से बात कर रहे थे, कल मॉर्निंग की बात थी। साथ में एक बच्चा छोटा सा 10 साल का, जब सोया रात को तो अचानक उसको गर्मी लगी। तो वो जब हम नीचे थे तो वो नीचे एकदम आके कहने लगा, मुझे तो गर्मी लग रही है, मुझे तो नीचे वाले फ्लोर में सोना है, एसी रूम में। तो अब वहां सब सो रहे हैं अंदर से कुंडी लगा के। तो हमने उनको बोला, मैंने कहा इस समय आप दरवाजा नहीं खटखटाओ, नहीं तो सब जाग जाए। एक को उठाने के चक्कर में सबकी नींद खराब होगी। लेकिन मन तो बच्चा है ना, बच्चा कैसे मान जाए। तो कहने लगा, कहते नहीं मुझे तो उठाना है इनको, मैं जाग रहा हूँ और ये सब मजे से सो रहे हैं, आप बजा दो दरवाजा, मुझे तो अंदर जाना ही जाना। थोड़ा सा हमने उनको समझाने की कोशिश की, बुद्धि तो बार बार समझाती है कि वही गलत है, मत कर, छोड़ दे, थोड़ी देर वेट कर ले, आधा घंटा रुक जा, कोई बाहर आ ही जाएगा। लेकिन मन कहाँ माने, बच्चा कैसे माने। तो उसने थोड़ा सा बोला कि नहीं मुझे जाना है, बजाया भी सही दरवाजा उस, लेकिन कोई नींद गहरी है, कोई सुने तो। इतनी देर में क्या हुआ, वो बाहर जब बालकनी पे आया ना, तो उसने देखा नीचे एक बाइक के ऊपर एक बिल्ली और उसका बच्चा, वो आपस में खेल रहे हैं। कभी वो नीचे गिरता है, फिर उसकी माँ उसके पीछे पीछे भागती, फिर उसको उठा के मुंह में डाल के ऊपर ले आती, फिर वो फिर फिसलता। अब वो बच्चा ये बिल्ली और बिल्ली के बच्चे को देख रहा है खड़े हो। इतने में वो गेट खुला, कोई आया। तो गेट खुला तो हमने इसको बोला, मैंने कहा अब आप जाओ अंदर, जाके सो जाओ। कहेगा नहीं पहले ना ये मैं बिल्लियों को देख के जाऊं। देखो 5 मिनट पहले बच्चा जो इतना एक्साइटेड था कि ये दरवाजा खुलवाओ, मुझे तो सोना है, और बिल्लियों के सीन में वो इतना मगन हो गया,
अब वो अंदर जाना भी अवॉइड कर रहा, कह रहा नहीं पहले मुझे ये बिल्लियां देखनी, क्या कर रही हैं, देखो वो वहां भागी, वो उसके पीछे भागी। ऐसे ही हमारा मन है, ऐसे ही मन है। मन कभी यहाँ भागता है, कभी उधर भागता है। ज्यादातर से हमारा मन चिंताओं की तरफ भागता है। अब कैसे हम दुनिया में कहते हैं ना, ये चिंता कैसे छोड़ें, चिंता थोड़ी छूटती है, लेकिन ये भी एक साइंस है, ये हमको सीखनी है। मन परेशान होता है, बच्चा परेशान होता है, बच्चे को कैसे काबू कर लेते हो? कहते हैं ना, बच्चे का ध्यान कहीं और लगा दो। बच्चा बुद्धि है, खिलौना बदल दो उसका, बच्चा वहां मगन हो जाता। लेकिन हम जब खुद को कहते हैं ना कि टेंशन है, तो बोलो नहीं कोई टेंशन नहीं है, कहते झूठ कैसे बोले, झूठ कैसे बोले। बच्चे को हम झूठ बोलते हैं, बाहर मत जाइयो, बाहर हुआ खड़ा हुआ, वो बच्चा मान भी लेता है, और वो मानने से उसका भला भी हो जाता है कि ठीक है अंधेरा है, बाहर नहीं जाऊंगा, नहीं तो भूत पकड़ के ले जाए। हमारा मन बच्चा है, ये डरता है, भविष्य की आने वाली बातों से डरता है। किसी के साथ कुछ गलत हुआ, कहीं मेरे साथ ना हो जाए, ये उस भय से घबराता है। किसी की बीमारी सुनते हैं डर नहीं लगता क्या? लगता है। हाँ, शमशान किसी को देखकर आते हैं तो ये मन डरता नहीं क्या? ये बच्चा ही है, ये बच्चा है। अच्छा अच्छा क्या क्या लगता है हमें? हमें हंसना अच्छा लगता है, हाँ, हमें बाहर घूमना अच्छा लगता है, हमको नए नए फ्रेंड्स बनाना अच्छा लगता है, बढ़िया खाना पीना अच्छा लगता है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ना, सबको अच्छा लगता है। लेकिन जो अच्छा लगता है, आज हम ये जो अच्छा लग रहा है ना हमें, ये अच्छा लगना भी आज हम दूसरों के लिए कर रहे हैं। प्रैक्टिकल बात है। घर में हम तोरी, घिया, टिंडे कुछ भी बना लेते हैं, लेकिन जब कोई मेहमान आता है कहते हैं जा पनीर ले आ। अब पनीर ले आ। अच्छा, खुद ऐसे सिंपल रोटी भी खा लेंगे, कोई मेहमान आएगा कहेंगे सैलेड भी काटो, पापड़ भी, अचार भी, रायता भी। अच्छा हमें भी लगता है, लेकिन हम अपने लिए तो नहीं करते। कहते हैं दो रोटी तो खानी। हम सबकी ये हैबिट है, हम सब। मन की साइंस है, और बहुत गहरी साइंस है, बहुत गहरी गहरी परतें हैं। हम्म? तो अपने मन को क्या बनाओ। हाँ, बाबा कहता है मन को दोस्त बनाओ। दोस्त को कैसे ट्रीट करते हो? हाँ, दोस्त को कोई कम समझते हैं क्या हम? कई बार दोस्त इतने ज्यादा गहरे हो जाते हैं कि भाई बहनों से भी आगे कर देते हैं होता है ना ऐसा। तो ये जो हम मेडिटेशन सीखते हैं, राजयोग सीखते हैं, ये सारी की सारी जो गेम है, माइंड गेम है। इस माइंड गेम में जो सूक्ष्म से सूक्ष्म गहरी परत है, वो है हमारी विचार शक्ति। जैसे आप देखो, एक एक सब्जी का नाम गिनो, एक एक फ्रूट का नाम गिनो, एक एक ड्राई फ्रूट का नाम गिनो। जो भी चीज हम खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं ना, उसमें कोई ना कोई तत्व पाया जाता है, कोई ना कोई पौष्टिकता है। किसी में कार्बोहाइड्रेट है, किसी में विटामिन है, किसी में आयरन है, किसी में मिनरल्स है ना। हर एक चीज में कुछ ना कुछ है जो हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, जिससे हमारा शरीर चलता है, काम काज करता है। ठीक इसी प्रकार मन का भोजन हमारा एक एक विचार है। दुनिया से सब्जियां खरीदते हो, हर चीज छांट के लेकर आते हो, फ्रूट लोगे वो भी छांटोगे, सब्जियां खरीदोगे वो भी छांटोगे, हर चीज ब्रांडेड, बढ़िया। दालें, पॉलिश दालें खरीद के ले आते। आटा, आटा सबसे बढ़िया चाहिए भैया, एमपी का आटा चाहिए मुझे। हमें ये पता है कि जितना हम क्वालिटी फूड खाएंगे, उतनी क्वालिटी ऑफ हेल्थ हमको मिल जाएगी। लेकिन जहां बात आती है मन की साइंस की, हम रोड का भी खा रहे हैं, पटरी का भी खा रहे हैं, हम सबका खा रहे हैं।
दुनिया में हम किसी से पूछ रहे थे, एक दिन हमारे यहाँ सुबह सुबह ना 9 बजे टिक्की वाला आ जाता है, सुबह 9 बजे। हम कई बार देख के उसको बड़े हैरान होते हैं कि ये सुबह 9 बजे टिक्की कौन खाता हो। तो साथ में कहने लगे, कहते हैं आपको नहीं पता यहाँ कितने लोग हैं, बच्चे कितने हैं, कितनी तो लेडीज हैं, कितने यहाँ पर लेबर हैं, वो सब टिक्की खाते हैं सुबह सुबह ना। फिर तो ये रात को बेचारा टिक्कियां तल के ही सोता होगा शायद, जब यहाँ आता है तो गर्म कर लेता हो। तो हमने उनसे पूछा, मैंने कहा आप नहीं खाते हो टिक्की? कह रहे नहीं, हमने इसको पहले मंगाते थे वो भी, कह रहे हमने एक बार इसको देखा, ये वॉशरूम गया ना, इसने हैंड वॉश नहीं करे, तब से हमने इसकी कभी टिक्की नहीं खाई। हम इतनी घिन करते हैं इन चीजों से। टिक्की वही थी, बनाने वाला वही था, लेकिन साफ सफाई नहीं रखी तो हम नहीं खाते। लेकिन विचार, मन की साइंस, जो भी कुछ सुना रहा है, अनुभव कर लेना। किसी के भी साथ बैठते हो, किसी के साथ पर्सनली नहीं भी बैठते हो, किसी से फोन पे बात करते हो, टीवी पे कुछ सुनते हो, हर चीज टीवी बंद कर दो। जो मिलने आया है वो मिलके कितनी देर बैठेगा, चला जाएगा। जिससे फोन पे बात की कितनी देर करेगा, फोन तो रख के बात खत्म हो जाएगी। अब देखना, आपका मन अपने आप से बात करे। कोई हॉस्पिटल में है, ये तुरंत हॉस्पिटल का सीन सामने रख देगा कि हाय बेचारा, ये डरा हुआ बच्चा है। इस डरे हुए बच्चे को हम सारा दिन हॉरर शो दिखा रहे हैं। कोई बाढ़ में फंसा पड़ा है, कोई मरा पड़ा है, किसी को रोटी नहीं मिल रही, कोई दुखी हो रहा है। हाँ? जो राजनीति लोग हैं वो अपनी तरफ पॉलिटिक्स करे जा रहे हैं। हम सारा दिन अपने मन को कचरा दे रहे हैं कि देख भाई देख, देख दुनिया में कितना दुख है। ये गंदगी हम खिला रहे हैं। और जब हम बात करते हैं यहाँ ज्ञान सुनने की, तो ये तो कौन सा फूड है, ये तो हाइजीनिक फूड है। बाबा कहता है कि मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ, अपने बच्चों के लिए, ये ज्ञान का मक्खन। हाँ, कहते हैं ना दुनिया में जो बंदर है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। हाँ, बंदर अदरक खाता है, देखा कभी आपने अदरक खाते बंदर? या अदरक दो कभी वो फेंक दे, ऐसा भी कभी देखा आपने? तो यहाँ पर बाबा अपने बच्चों को क्या देता, क्वालिटी फूड देता है मन के। बाबा कहते हैं ये जो ज्ञान है ना, इस ज्ञान का बाबा कहता है मनन चिंतन करो। आप एक गंदा बर्तन सिंक में रख दो, ऊपर से नल खोल दो, चलता रहे नल, 15 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा। अब जाके चेक करना उस बर्तन को, उसकी सारी गंदगी बह चुकी हो। अब उस बर्तन में साफ पानी हो। आज की ये दुनिया कलयुग है। बाबा कहता है कलयुग तो देखते हो ना आंखों से, सतयुग चलो तुमको नहीं दिखाई दे रहा अभी, कलयुग तो दिख रहा है। घर घर के हालात तो देख रहे हो, दुनिया कितनी दुखी है ये तो देख रहे हो। बाढ़ का पानी लोग पी रहे हैं जो सीवर से मिक्स होकर आ रहा है, ये तो दिख रहा है। लेकिन हमारा मन, हम पॉश एरिया के पॉश फ्लैट में बैठे हुए हैं, लेकिन हायरी किस्मत, खा गंदगी रहे। अब इसका मतलब ये नहीं है, देखो बाबा ये नहीं कहता कि दुनिया में क्या चल रहा है तुम आंखें ही बंद कर दो, नहीं। बाबा बच्चों को भी एक ट्रेनिंग देता है। बाबा कहता है, कुछ दिन पहले की मुरली आई थी, बाबा ने बोला बच्चे तुम अखबार पढ़ो। अखबार में बाबा कहता है जहां तुम्हें लगे कि यहाँ सर्विस होनी चाहिए, बाबा कहता है वहां सर्विस करने की युक्तियां ढूंढो, भागो वहां। क्योंकि दुनिया को सिर्फ ब्रेड बिस्किट नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं इनको ताकत भी तो चाहिए, जीवन को सरवाइव करने की, फिर से उठने की, वो कहां से लेके आए? तो बाबा बच्चों को क्या कहता है, बाबा कहता है आपने कुछ देखा, देखकर बाबा कहता है अब वो तुम्हारा मनोरंजन नहीं बन जाए। एक दूसरे से वर्णन करते हैं, फलानी जगह की खबर सुनी, वहां की खबर सुनी, इधर की खबर सुनी। बाबा कहता है ये देव उठाई एकादशी मनाएगी पब्लिक, और देवताएं, बाबा कहते हैं ये तुम्हें उठा किस लिए रहे हैं, भगत तुम्हारे किस लिए उठा रहे हैं कि हमारा हाल देखो और आपस में कानाफूसी करो।
इसलिए उठा रहे हैं देवताओं को ये भगत, इसलिए ये व्रत कर रहे हैं एकादशी का कि आज देव उठाइनी एकादशी है, कि ये देवता हमारा हाल चाल देखे और एक दूसरे के साथ लग जाए एंटरटेनमेंट कर। अच्छा टाइम पास हो जाता है। वैसे तो कोई घर की बात ज्यादा होती नहीं। क्या हाल चाल है, ठीक है, आपने क्या बनाया, हमने क्या बनाया, कौन आया कौन गया। अब नई ताजी सुनाओ, तो नई ताजी ये सुनाओ, उस चैनल पे ये आया, इस चैनल पे ये आया। बाबा कहते तुमको रहम नहीं आता। अपने घर की कोई परेशानी होती है वो तो हम ऐसे मसाला लगाकर नहीं एक दो को सुनाते, लेकिन ये गरीबों के साथ क्या हो रहा है। बाबा कहता है तेरे को तरस आता ना अगर, तो बाबा कहता है फिर बैठकर इनकी मनसा सेवा कर, अपने मन को शक्तिशाली बना। और हमारा मन ये देख देख के दुखी हो रहा है। दुखी मन क्या करता है, इस पार्टी को गाली देता है, उस पार्टी को गाली देता है। ये सब पार्टियां ऐसे ही हैं, इस देश का बेड़ा गर्क है। यही तो कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। महंगाई को कोस रहे हैं। बाबा कह रहे हैं बच्चे वो वक्त आने वाला है, अचानक का पार्ट है, ना तुम्हें दूध मिलेगा ना अनाज मिलेगा। अपने बच्चों को तो बाबा पूरा का पूरा पिक्चर क्लियर करके दे रहा है ना। जैसे उस गुरु ने बोला ना, सुबह होते ही काम होने वाला है अभी। तो उसकी क्या इच्छा थी गुरु की, उसकी इच्छा ये थी कि अंतमति सो गति, ये व्यर्थ की चीजों से बुद्धि हटाए अभी। कि उसकी स्थिति ऐसी क्यों है, उसकी स्थिति ऐसी क्यों है, वो ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है। बाबा कहता तुम छोड़ो दुनिया को, अपनी चिंता करो। अब तेरा क्या होगा रे कालिया। बाबा कहता थोड़ा सा मेरा नमक खा लो। ये भगवान का नमक खा रहे हैं, और भगवान का नमक खाने के बाद कम से कम इतनी वफादारी तो करनी चाहिए कि जो दुनिया भगवान को याद करती है, उससे फरियाद करती है, भगवान के बच्चे बनकर हम कम से कम उनका परिहास ना करें। जो बन सके हमसे, मनसा से, वाचा से, कर्मणा से, सबको सुख दे। नम्रता का कवच बाबा कहता है पहन। हमें क्या लगता है, हमें लगता है हम नम्र तो हैं, दूसरों का खबर सुनते हैं तो हमें तरस तो आता है, लेकिन क्या तरस कर रहे हैं हम, क्या तरस कर। बाबा कहते हैं बच्चे कलयुग को तुम और बढ़ा रहे, ऐसी तो कलयुग बढ़ रहा। जिसने खबर नहीं भी सुनी होगी ना, उसको भी बैठ के सुना दे कि पता है दिल्ली में बाढ़ आ चुकी है। बाबा कहता है दिल्ली नहीं डूबेगी। हमारे बहुत पुराने समय में, हमें नहीं पता, हमारे मदर रहते थे वहां किंग्सवे कैंप, विजयनगर की तरफ। तो वो बताते थे, कहते हम छोटे छोटे थे ना तो घर में पानी भर गया था। कहते हमने कभी बाढ़ देखी ही नहीं थी, तो पहला ऐसा सीन था, आज हम याद कर रहे थे। मैं कहा देखो, वक्त वही, दुनिया वही, लोग कहाँ के कहाँ निकले। तो जो लोग सफर होते हैं ना, उनकी लाइफ में एक एक चीज बहुत मैटर करती है, बहुत मैटर। बाबा कहते हैं बच्चे कम से कम अपने मन को स्ट्रांग बना लेते हैं, तभी वो देवताओं को उठा रहे हैं कि भाई तुम हमें शक्ति दो। हमारे ही मन बेचैन होते जा रहे हैं। ये जो खबरें हैं ना, एक डॉक्टर को भी पेशेंट खबर सुनाता है कि डॉक्टर साहब मैं बहुत बीमार हूँ, मेरे को ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम। डॉक्टर उसका इलाज कर रहा है। ऐसा थोड़ी डॉक्टर कहेगा नहीं मुझे मत सुना, ये तो कलयुग की बीमारियां है ना, मैं क्या करूंगा सुन के, कलयुग बढ़ रहा है। नहीं, डॉक्टर भी सुनेगा उसकी बीमारी, लेकिन कोई पड़ोसी भी सुनेगा। लेकिन है तेरे को क्या हुआ, पड़ोसी को डर लगेगा, क्योंकि वो बीमारी के बारे में जानता ही नहीं कि ये बीमारी क्या है, क्यों होती है, क्या सिम्टम्स है, कैसे इलाज से ये भाग जाएगी। हमारा मन डरेगा उस बीमारी से, लेकिन डॉक्टर का नहीं डरेगा। ये फर्क है सुनने सुनने का। डॉक्टर भी बीमारी सुन रहा है पेशेंट से, और वही पेशेंट अपने पड़ोसी को, अपने रिश्तेदार को भी अपनी बीमारी सुना रहा है, लेकिन सुनने सुनने का भेद है। डॉक्टर इसलिए सुन रहा है कि मुझे इसके ऊपर काम करना है, इसको भला चंगा करना है। और रिश्तेदार इस चक्कर में सुन रहा है कि हाल चाल पूछ रहा हूँ, और ये खत्म ही नहीं कर रहा हाल चाल, ये सुनाए जा रहा है, सुनाए जा रहा है। अरे बीमार है, इतनी तकलीफ है, तो डॉक्टर के पास जा।
मुझे ही एक्सप्लेन करता जा रहा है, रोज करता जा रहा है। आज नींद नहीं आई, आज कुछ खाया नहीं, आज ऐसे आज वैसे। तो बाबा आज बच्चों को क्या दे रहा है? बाबा कहता है आज तुम्हें कवच दे रहा हूं। किसका? बाबा कहता है नम्रता। ये नम्रता का कवच बाबा कहता है आपके अंदर दो शक्तियां डेवलप करेगा। पहली शक्ति होगी स्नेह और दूसरी होगी सहयोग। तो बाबा आज मुरली में समझाते, व्यर्थ संकल्पों की ईंटों की दीवार देखो कैसे खड़ी हो जाती है। बाबा कहते हैं कि जो दीवारें हैं ये बड़ी पक्की पक्की दीवारें बन जाती हैं व्यर्थ संकल्पों। हाँ, तो बाबा कहते हैं व्यर्थ संकल्पों की ईंटों की दीवार कितनी झटपट खड़ी कर देते हो। हाँ, तो बाबा क्या समझाते? बाबा कहते हैं रोटी बनाते क्या अपने आप को संकल्प दो कि मैं शक्तिशाली स्मृति स्वरूप हूं। हम हाथों से काम करते हैं लेकिन हमारा मन निरंतर कुछ ना कुछ खा रहा है। दुनिया में लोगों को कहते हैं ना कम खाया कर, मोटापा तेरा बढ़ जाए, बैठने उठने में दिक्कत हुई, बदसूरत लगेगा। तो मोटापे से कितना घबराते हैं कि कहीं मोटे ना हो जाए, मोटे ना हो जाए। और बाबा कहता है ये सारा दिन जो मन खा रहा है बाहर का कचरा, बाबा कहता है बच्चे इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बाबा कहता है इसके लिए एक डाइट प्लान बनाओ। रोटी बनाते समय बाबा कहता है अपने को ये स्वमान दो कि मैं शक्तिशाली स्वरूप आत्मा हूं। तो शक्तिशाली आत्मा कैसी होती है? हाँ, बाबा कहता है जो संकल्प किया केवल वही, व्यर्थ बीच में नहीं आना चाहिए। आएगा देखो, खाना बनाते हैं ना, मक्खी कुछ कीड़े मकोड़े कुछ आते हैं तो तुरंत भगा देते। तो बाबा कहते फिर मनसा से भी सेवा दो, सिर्फ रोटियां ही नहीं खिलाओ इनको। बाबा कहते हैं बच्चे ये फुलके कैसे बने? हाँ, कहते हैं ना फुलके जो फूल जाते हैं वो अच्छे लगते हैं खाने। बाबा कहते हैं तेरी स्थिति भी ऐसे हो कि हम फूले नहीं समारे। तो बाबा कहता है इनको सिर्फ रोटियां नहीं बल्कि बाबा कहता है मनसा से सेवा भी दो। स्थूल में हाथ चलाते रहते और मनसा से शक्तियों का दान देते रहो। अब देखो बाहर दुनिया सब कुछ बांट रही है यथाशक्ति, लेकिन वो केवल क्या कर रहे हैं? हाथों से देते जा रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तू किसी को कुछ दे तो संकल्प भी साथ में। संकल्प की पावर बहुत बड़ी होती है, हल्के में मत समझना इसको। देखो एक डॉक्टर जब एक पेशेंट को कहता है ना तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तो पेशेंट के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी डेवलप होती है। हमने खुद ऐसे कई डॉक्टर्स देखे हैं, आज हम उनका लोहा मानते हैं। कहते हैं ये जो डॉक्टर है ना ये कभी भी मिसगाइड नहीं करे, जो ये बोलेगा वही करें। क्यों? उसका कॉन्फिडेंस लेवल देखकर। कई डॉक्टर्स होते हैं ना हवा में, कभी कोई दवाई, कभी ये टेस्ट, कभी वो टेस्ट, समझ में नहीं आ रही डॉक्टर को, और हमें भी घुमाए जा रहा है, घुमाए जा रहा है। तो बाबा यहाँ क्या समझाता? बाबा कहता है सदैव गुण मूर्त होकर सेवा करो। अगर कोई गलती करता है तो हम सही रहें, उसके संग के प्रभाव में ना आए। प्रभाव में आने से फिर अलबेले हो जाते हैं। क्या कहा बाबा ने? देखो अभी दिखा रहे हैं ये लोग पानी में उतर के दूसरों को सहयोग दे रहे हैं। पानी में तो उतरना पड़ रहा है लेकिन अपना बचाव रख रहे हैं, अपना बचाव रख। तो बाबा हमें क्या कहता? बाबा कहते बच्चे दूसरी आत्माओं के स्वभाव संस्कार से तुम टकरा नहीं जाना। सेवा तो बाबा कहता है इनके साथ तो तुम्हें बैठना ही पड़ेगा, लेकिन इनके बाबा कहता है प्रभाव में नहीं आ जा। क्योंकि हर एक आत्मा इस समय क्या है? कमजोर है, इन्फेक्शन से भरी हुई है। किसी में लोभ का इन्फेक्शन है, किसी में काम का, किसी में क्रोध का, किसी में ईर्ष्या का, किसी में तेरे मेरे का, किसी में कंपैरिजन का, किसी में अनुमान का, शंका का। तो बाबा कहते हैं बच्चे सिर्फ एक जिम्मेवारी उठा लो कि मैं सही मार्ग पर रहूंगी। आत्मा बाबा कहता है एक ही जिम्मेवारी उठाए
कि मैं क्या करूंगी, सही मार्ग पर रहूंगी। रॉन्ग को देखकर भी रॉन्ग नहीं बनना। बाबा कहता है कोई गलत करता है, बाबा कहता है उसको देखकर अगर हम भी गलत कर रहे हैं तो बाबा कहता है फिर कहाँ गया तुम्हारा कवच। हम्म? दूसरा गलत है, उस समय समाने की शक्ति को यूज करो। बाबा कहता है दूसरा अगर गलत है, वार में, इंटेंशंस में, बोल में, व्यवहार में, बाबा कहता है फिर उस समय क्या करो, उस समय बाबा कहता है उसको समाओ। किसको, किसको समाने को कह रहा है बाबा। बाबा कहता है अगर वो कोई गलत बात कर रहा है ना, बाबा कहता है आप किसको समाओ। बीमारी को समाने की बात नहीं कर रहा वो, उसकी गलती नहीं। बाबा कहता है आप सामने वाले को एक्सेप्ट करो कि ये भी आत्मा है, परवश है। डॉक्टर बीमारी से कोई लिहाज नहीं करते, वो पेशेंट के साथ रहम दिल होते। बाबा कहते हैं बच्चे तेरी जो दुश्मनी किससे है, गलती से, गलत से। लेकिन बाबा कहता है तुम तो सामने वाले को दुश्मन बना के बैठ जाते। तो यहाँ बाबा कहते एक दूसरे को श्रेष्ठ भावना से सहयोग दो। अगर कोई गाली भी दे, इंसल्ट भी करे, तो आप क्या करो, बाबा कहता है आप संत बन जाओ। हाँ, बाबा कहता है आप क्या करो, आप संत बन जाओ। कोई ग्लानि करे, आप उस पर फूलों की वर्षा करो। फूलों की मानो हमारा ये जो मुख है ना, बाबा कहता है तुम इससे फूल भी बरसा सकते हो, कांटे भी बरसा सकते हो, आग भी उगल सकते हो, तीर भी चला सकते हो, तलवार भी चला सकते हो, बम भी फेंक सकते हो। इस जबान के अंदर इतनी करामात है, किसी का सीना भी चीर सकते हैं। तो क्या कहा बाबा ने, बाबा कहते हैं बच्चे कोई ग्लानि भी करे ना, तो बाबा कहता है तुम क्या करो। देखो जीभ पर जब अंगार पड़ा होगा तो सबसे पहले प्रॉब्लम किसको होगी। क्यों हम कहते हैं गुस्सा रुकता नहीं है, गुस्सा कंट्रोल नहीं होता। ठीक ऐसी बात समझ लेना जैसे किसी ने गरम गरम कोयला मुंह में रख दिया और अब हम मुंह कैसे बंद करके रखें, वो तो खोलना ही पड़ेगा, उगलना ही पड़ेगा। तो अंगार ने सबसे पहले क्या किया, मेरी जीभ को जलाया। आज हमारी ये जो जीभ है ना, ये सबकी जली पड़ी, सब। बाबा यहाँ क्या समझा रहा है अपने को? बाबा यहाँ समझाते कि बच्चे इस समय क्या करना पड़ेगा। पहले बाबा कहता है मरहम खुद को लगाओ। जले पे क्या करते हैं, बरनॉल लगाते हैं और कोई दवाई लगाते हैं। बाबा कहता है सबसे पहले अपने पे रहम करो। हाँ, बीपी बढ़ता है, कितनी प्रॉब्लम होती है, इमरजेंसी में भागना पड़ता है, करते नहीं। आज ऐसे कोई नहीं है दुनिया में जिसको बीपी नहीं है, शुगर नहीं है। हर कोई जकड़ा पड़ा है बीमारियों से। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तुम मन की साइंस को भी समझो, मन की साइंस को समझो। हाँ, गुस्सा, कहते हैं गुस्सा तो नेचुरल हो गया अब तो। छोटे छोटे बच्चों में गुस्सा भरा हो, छोटे छोटे बच्चे छोटी छोटी बातों पे मुंह फुलाते हैं। और दुनिया में भी हम सब ने अनुभव किया है, बिना गुस्से के कहते हैं सामने वाला ना सुनता है और ना कुछ करके देगा। क्योंकि लोग कह रहे हैं कि लातों के भूत है ना, ये बातों से तो नहीं माने। आपको लगता है भूत जो है वो लातों से मान जाते हो? भूत, हाँ, बाबा कहता है भूत वास्तव में कौन है, ये तुम्हारे विकार। बाबा कहता है आप जितनी इनको लाते मारोगे, बाबा कहता है भूत तो भूत है, ये और विकराल रूप लेगा। गुस्से को कंट्रोल करना है। कोई सोचो गुस्सा हो रहा है, तो हम सामने वाले को कई बार क्या देखते हैं, दो लोग आपस में लड़ रहे हैं ना, तो दूसरा, एक गुस्सा हो रहा है, दूसरा कह रहा है तू चुप हो जा, ज्यादा मत बोल नहीं तो मुंह तोड़ दूंगा तेरे। ये देखा करो, ये दो लोग जब गुस्सा करते हैं ना आपस में, एक चिल्ला रहा है, दूसरा कहता है अब ज्यादा बोलेगा तो तेरा मुंह तोड़ दूं। मतलब वो उसको ये तो कह रहा है कि तू चुप हो जा, लेकिन चुप कराने के लिए मेरे पास जो रास्ता है वो यही है कि तेरा मुंह तोड़ दूंगा। तो अब जब हम किसी का मुंह तोड़ेंगे तो वो
छोड़ देगा हमें? छोड़ेगा? हाँ, बाबा समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे गुस्से को शांत करना माना, कहीं आग जलती है तो क्या कहते हो, पानी लेकर आओ जल्दी से, आग बुझाओ जल्दी से। बाबा कहते हैं वहां तो तुम्हारी बुद्धि कितनी अच्छी काम कर जाती, आग लगी तुरंत फायर ब्रिगेड को फोन करते हैं। फायर ब्रिगेड क्या अपने साथ और अंगार भर के लेके आ रही है या पानी के टैंक लेके आ रही है? पानी के टैंक लेकर आ रही है। और हमारे घर में जब आग लगती है तो एक नहीं दो नहीं सारे इकट्ठे हो जाते हैं और अंगार फेंकते हैं। फिर कई दिन तक घर में आपस में बातचीत ही बंद हो जाती है। नुकसान तो होगा ना, कितनों का दिल जलेगा, कितनों के दिल जलते हैं, रिश्ते जल जाते हैं। आपस की वो प्रीत, वो प्यार, वो लगाव झुकाव सब धीरे धीरे आज यही तो हो रहा है रिश्तों में। और क्या दिक्कत आ गई रिश्तों? रिश्तों में यही है, एक बाप के बेटे होते हैं, सबको प्रॉपर्टी बाप एक जैसी दे जाता है, लेकिन आज बेटे बेटे देख के राजी नहीं एक दो को। क्या फर्क पड़ गया? क्या फर्क पड़ गया? एक ही बाप के थे, एक ही घर में बचपन बिताया, आज एक भाई दूसरे के साथ राजी नहीं। क्यों? क्योंकि दिल जले पड़े। अब किसको सुनाए? कौन सुनेगा? इसलिए चुप रहते, इसीलिए चुप रहते। तो बाबा यहाँ बच्चों को क्या ट्रेनिंग देता? बाबा कहते बच्चे तेरा अपना घर स्वर्ग बने, हमारा अपना मन, मन की साइंस काम करेगी अपने मन पर हमारे, हमेशा याद रखना। ये जो हम साइंस पढ़ रहे हैं मन की, ये मन की साइंस इंप्लीमेंट करनी है हमको हमारे ही मन पर, किसी और के मन पर नहीं करना। एक बहन एक पूछ रही थी किसी से कि भाई मेरा जो पति है ना, ये तंबाकू बहुत खाता है, आप बताओ क्या करूं? डॉक्टर से नहीं पूछ रही, संत से पूछ रही है। संत ने क्या बोला? संत ने बोला देख तू यहां तक आई, मेरा नाम सुनकर आई, हाँ, कहते हैं लेकिन तूने एक गलती कर दी। ये क्या गलती की? कहते तेरा वो पति है ना, तो कम से कम तू इतना तो मानती होगी कि तेरे पति में तो थोड़ी सी तो बुद्धि होगी, तभी तो तेरे से शादी करी उसने। बोली हाँ बुद्धि तो बहुत है उसमें। तो बोला फिर जिसको, अगर उसको लग रहा है कि मेरा तंबाकू खाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतनी तो बुद्धि उसको होगी ना कि मेरी ये प्रॉब्लम है भी कि नहीं। अगर उसकी तंबाकू खाना प्रॉब्लम है तो ये प्रश्न उसको पूछने दे। तू पूछ रही है? तू क्यों पूछ रही है? माना वो पति, उसमें इतनी बुद्धि नहीं है कि मुझे क्या छोड़ना है और क्या करना है। तो उसने एक ही चीज बोली, कहते हैं देखो जब यहाँ आते हो ना, तो यहाँ हर कोई अपने लिए बैठा हुआ, यहाँ कभी नहीं सोचना कि हम बैठे हैं तो दूसरों को सुधारने के लिए, कि घर में बच्चों को कैसे चलाएं, इसको कैसे चलाएं, उसको कैसे चलाएं। वो जो चल रहे हैं वो ठीक चल रहे हैं, हर कोई अपनी बुद्धि के वश है। और बुद्धि बाबा कहता है तुम्हारी अभी तमो भी है, तमो प्रधान भी है, रजो भी है, रजो प्रधान भी है। देखते हो ना दुनिया में, कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, कोई संबंधों के पीछे भाग रहा है, कोई खाने पीने के पीछे बावरा हुआ पड़ा है, किसी को मार्केट से कपड़ा ही खत्म नहीं हो रहा खरीदना, किसी को सोने पहनने का बड़ा शौक है। दुनिया में वैरायटी आत्माएं, हमको हर दूसरा गलत लगता। हम सोचते हैं हमारी उम्र है, हमारी उम्र का दूसरा क्यों नहीं सत्संग सुनता। करते हैं ना, जो लोग ज्ञान सुनते हैं उनको अक्सर ये शिकायत रहती है कि जो दूसरे लोग हैं ना, इनकी ज्ञान में रुचि ही नहीं है। अच्छी बात है, कम से कम एक रास्ता तो पूरा तय कर रहे हैं। दुनिया के ये जो चक्री घूमती है, दुनिया में आते हैं आवागमन में, जन्म मरण में, कम से कम एक चक्कर तो पूरा लगाएं। कम से कम अनुभव तो करें कि संसार में सब कुछ देख लिया, लेकिन संसार से मिला कुछ। दुनिया देखी, रिश्ते देखे, पैसा देखा, संबंध देखे, हर चीज देखी, लेकिन फीकी मिली। उनको अनुभव करने तो दो। हम अपने अनुभव से बोलें कि अरे दुनिया तो बड़ी फीकी है, हमने पूरा चक्कर लगाया भी नहीं। यही कारण है कई लोग, बाबा कहता है, ज्ञान को छोड़ के चले जाते।
कारण बड़ा सिंपल सा, बहुत सिंपल सा। किसी ने पूरी दुनिया का चक्कर मारा ही नहीं, इसीलिए कहीं ना कहीं मन में रहता है कि हाय, काश मैं भी ऐसे कर लेता, काश मेरे पास में भी ऐसा होता, मैं तो बहुत जल्दी ही ज्ञान में आ गया। इसलिए बाबा कहता है बच्चे एक चक्कर पूरा काटो। तभी वो कह रहा है 84वां अंतिम जन्म। उसको सबका पता है कि किसका है किसका नहीं है, लेकिन हमें नहीं पता हमारा है कि नहीं। बाबा कहता है मैं सबसे बात करता हूँ। जरूरी नहीं है कि गड्ढे में ठोकर खाओगे, गिरोगे, हाथ पैर तुड़वाओगे, तब मानोगे कि गड्ढा था। जब वो कोई सयाना कह रहा है कि संभल जाओ गड्ढा है आगे, तो सतर्क हो जाओ। जरूरी है गोडे तुड़वा के ही बात माने। बाबा कह रहा है बच्चे ये पतित दुनिया है। हर कोई बाबा कहता है यहाँ अपने सुख के लिए आगे आया हुआ है तुम्हारा, चाहे तुम्हारी औलाद है, चाहे परिवार है, चाहे जो भी, सब बाबा कहता है तुमसे सुख चाहते हैं। और हम भी तो इनसे सुख चाहते हैं। हम क्या दुखी होने के लिए रिश्ते बना रहे हैं? हर कोई क्या चाहता है? हर कोई चाहता है बुढ़ापे में ये मेरी सेवा करे, या हम ये सोचते हैं बुढ़ापे में भी मैं इनकी करता जाऊं। सबको अपना सुख चाहिए, सबको अपना सुख चाहिए। इसलिए बाबा बच्चों को यहाँ समझाता। बाबा कहते हैं बच्चे मानो किसी ने 10 बोला और आपने एक बोला, तो बाबा कहते हैं क्या फिर आप कमल पुष्प समान हुए? बूंद तो पड़ गई ना। हाँ, बाबा कहता है एक बूंद ही सही। बाबा कहता है कमल पर पड़ तो गई। आपसे कोई टक्कर लेता है तो आप उसे स्नेह का पानी दो। बाबा कहता है कोई आपसे टक्कर लेने आ जाए, और आज तो हम वहां खड़े हैं जहाँ राह चलते लोगों के साथ भी टक्कर हो जाती है हमारी। घर परिवार की तो बात ही छोड़ो। हम्म तो बाबा कहते हैं बच्चे फिर क्या करो? बाबा कहता है कोई टक्कर लेता तो स्नेह का पानी डालो, इससे अग्नि समाप्त हो जाएगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट। अभी हमने फायर ब्रिगेड की बात की थी ना। अब हमें ऐसा तो नहीं कि कोई सामने से गुस्सा कर रहा है और एक बाल्टी पानी की जाके उसके ऊपर डाल दें, उसको और गुस्सा आ जाएगा। ज्ञान को ऐसे नहीं चलाना कि बाबा कह रहा है कोई गुस्सा करे तो एक बाल्टी पानी उस पर जाके डाल दो, वो और भड़क जाएगा। कह रहा है मुझे और गुस्सा दिला रहा। बाबा कहता है क्या देना उसको? स्नेह का पानी, स्नेह का पानी। अब ऐसा भी नहीं कि सामने वाला कोई गुस्सा कर रहा है तो हम मुस्कुराएं उस समय, उसको और गुस्सा आएगा। स्नेह का पानी माना। बाबा कहता है शांत रहकर उस आत्मा के प्रति, बाबा कहता है शांत संकल्प, अंदर से हलचल नहीं हो कि ऐसा है वैसा है, कभी मैंने ऐसा सोचा भी नहीं कि ये मुझे ऐसे बोल सकता है। ये है बाबा कहता है शांत रहना, कि उस आत्मा के प्रति मेरे मन में कोई थॉट नहीं आया ऐसा जो मुझे दुखी करता, कि है ऐसा है। क्या होता है? संकल्प हमको दुख दे रहे हैं कि है देख ऐसा है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी सी बात पे इतनी बड़ी बात बना देगा ये। और फिर उसको दुआएं दे रहे हैं कि ये शांत बन जाए, बाबा की किरणें इस पे चली जाएं। बाबा की किरणें तो मुझ पे भी नहीं आ रही है, उस पे कैसे चली जाए? तो इसलिए बाबा क्या कहता? शांत रहना माना। बाबा कहता है सबसे पहले मैं डिस्टर्ब नहीं, और बाबा कहता है तुम डिस्टर्ब नहीं हो ना, तो बाबा कहता है स्नेह का पानी उस तक पहुंच गया। बस और कुछ नहीं कि बाथरूम में जाके बाल्टी भरें फिर उसके ऊपर जाकर होली खेलें, वो तो और सीधा कर देगा हमें। हम्म तो इसलिए बाबा यहाँ समझाते। फिर क्या होता है? क्यों क्यों कह करके ये तेल डालते हो। जब बाबा कहता है सामने से कोई चिल्लाए गुस्सा करे, और जब आप आर्ग्यूमेंट करने खड़े हो जाते हो ना, तो बाबा कहता है ये जैसे तेल डालने का काम करते जाते हो, कि बता मेरी गलती क्या है। तो बाबा कहते हैं फिर तेल डालते हो। सदैव नम्रता की ड्रेस पड़ी रहे, यह नम्रता कवच है। जो फायर ब्रिगेड वाले जाते हैं ना आग बुझाने, उनके पास एक स्पेशल कॉस्ट्यूम होता है, उसके अंदर आग नहीं पकड़ती। सब कुछ ढका होता है उनका, सर से लेके पैर की उंगलियां तक। ऐसे ही बाबा भी क्या कहता?
बाबा कहता है बच्चे जो क्रोध स्वरूप आत्मा तुम्हारे सामने आई, बाबा कहता है हाथ में क्या हो, एक पाइप होता है उनके पास पानी का, और बड़े प्रेशर से आ रहा होता है पानी, ऐसे नहीं कि धीरे धीरे नलके से गिर रहा है, जैसे फुल प्रेशर से पानी आता है। तो बाबा कहता है स्नेह का पानी हाथ में रखो, माना दृष्टि वृत्ति, और बाबा कहता है कीर्ति। और साथ में बाबा ने बोला नम्रता का कवच पहनो, नम्रता का कवच पहनोगे, बाबा कहता है तुम बच जाओगे। नहीं तो ऐसा ना हो कि जा तो रहे हैं आग बुझाने और खुद झुलस कर बाहर आ गए। इसलिए बाबा कहता है सबसे पहले नम्रता का कवच पहनो। तो संस्कार तो भिन्न भिन्न रहेंगे ही, उनका अपने ऊपर प्रभाव ना पड़े। संस्कार बदल जाए ये इंतजार ना करो, लेकिन मेरे ऊपर इसका प्रभाव ना पड़े। बाबा कहता है आप तो ये इंतजार करते हो कि इसका संस्कार कब बदलेगा। बाबा कहता है उस इंतजार के चक्कर में नहीं रहो। बस बाबा कहता है आप इतना पुरुषार्थ करो कि इसके इस संस्कार का प्रभाव मेरे चित्त पर, मेरी अवस्था पर ना पड़े। तो स्वयं साक्षी बन सेफ रहे, ये तो कर सकते हो ना। हाँ, बोलने वाले बोले, लेकिन सुनने वाला सुने ना सुने, ये तो हो सकता है। मर्यादा की लकीर के अंदर रह कोई भी बात का फैसला करो। बाबा कहता है मर्यादा की लकीर में रहकर हर बात का फैसला करो। संस्कार भिन्न भिन्न रहते भी टक्कर ना हो, इसके लिए नॉलेजफुल हो जाओ। इसलिए बाबा कहता है मुरली रोज सुनो, मुरली रोज सुनो। एक छोटा सा झगड़ा किसी से करके आते हैं ना, 3-3, 4-4, 6-6, 10-10 दिन तक मूड खराब रहते हैं। घर में किसी से झगड़ा कर लो, अब रहना एक ही छत के नीचे, वो दिखेगा, हमको मुंह घुमाना पड़ेगा, बार बार वो कलेश याद आ जाएगा। तो एक झगड़ा आधे घंटे का, 10 मिनट का, 15 मिनट का, हमारे 15 दिन की, 20 दिन की सुख शांति खा जाता है। बात को भूलने में भी हमें महीनों लग जाते हैं। तो इसलिए बाबा यहाँ समझाते, कोई कुछ रॉन्ग कर रहा है तो परवश समझकर रहम की दृष्टि से परिवर्तन करो, डिस्कस नहीं करो। संपर्क में आना पड़ता है, देखना पड़ता है, तो तुमको विशेषता ही दूसरे की दिखाई दे। बाबा कहता है बच्चे संपर्क में भी आना पड़ेगा। ना बाबा कहता है लोग बदलेंगे, ना तुम्हारी परिस्थितियां बदलेंगी। बाबा कहता है तुझे बदलना पड़ेगा। इसलिए बाबा ने यहाँ बोला कोई भी संपर्क में आए, बाबा कहता है उसकी विशेषता देखो। अगर नहीं देखते तो बाबा कहते हैं फिर बाप को देखो। बाबा ने क्या क्या किया, ब्रह्मा बाबा जब थे तो ब्रह्मा बाबा को तो पूरा हमने जीवन इतिहास पढ़ा, लौकिक भी और अलौकिक। तो बाबा कहता है जब सामने वाली आत्मा की विशेषता देखो, अगर बाबा कहता है नहीं तो फिर बाप को देखो। अब वाणी से भी सावधान करने का समय नहीं है। अब मनसा द्वारा शुभ भावना से एक दो के सहयोगी बनकर आगे बढ़ो और बढ़ाओ। बाबा कहते हैं बच्चे अब वो समय नहीं बचा कि दूसरे को हम वाणी के द्वारा कुछ समझाएं। हर कोई समझता है कि हम समझदार हैं, हम सब जानते हैं, हर कोई यही समझता है, हमें सब कुछ पता है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे दुनिया में सुनाने वाले बहुत हैं, लेकिन जो सुनते हैं या जो सुनाते भी हैं, बाबा कहते हैं बच्चे खुद को चेंज करने की शक्ति तो नहीं है। ये तो सब जानते हैं बुरे की बुराई नहीं देखो, सबको माफ करो, बड़ा दिल रखो, ये तो सब जानते हैं, लेकिन करने की ताकत तो नहीं है। ताकत कहाँ से लेके आए? इसलिए सब कहते हैं हमको सब कुछ पता है, हमको सारा ज्ञान। लेकिन बाबा कहता है शक्ति, शक्ति ना होने की वजह से बाबा कहता है तुम्हारा सब सुना सुनाया व्यर्थ चला गया। दुनिया में लोग कहते हैं ना, बच्चों को कहते हैं झूठ नहीं बोलो, झूठ बोलना पाप है। हम रोज बोलते हैं, रोज बोलते हैं। एक दिन में यही चेक करना हम झूठ कितने बोलते हैं, छोटी छोटी सी बातों पे जिसका कोई सेंस ही नहीं है। कोई फोन मिलाता है, कहाँ पे हो, हमें झूठ बोलने की आदत, हम कहते हैं अभी तो मैं यहाँ हूं। आम मिल जाएंगे आपको ऐसी बातें करते हुए। तो कभी ये भी नहीं बताते कि मैं यहाँ पर हूँ। ऑफिशियली तो ये काम बहुत होते हैं,
ये अगले को बताते ही नहीं कि भाई हम हैं किस पॉइंट पे। हाँ, स्टाफ करता है ये काम कि बता दिया इसको यहाँ हूं तो ये 2 काम और बता देगा कि इस एरिया में है तो 2 काम और कर दे। माँ माँ अगर बच्चा आए ना, मम्मी आज हलवा खाने का मन कर रहा है, माँ क्या कहती, माँ कहती अभी सूजी नहीं पड़ी है, जा कल ले आएंगे। पड़ी भी होगी ना तब भी कह देगी नहीं पड़ी, जा। अपना मन नहीं है, अपनी तबीयत नहीं है, अपनी इच्छा नहीं खाने की, कह देंगे कल बनाएंगे आज है नहीं, जबकि वो चीज पड़ी भी होगी। ये झूठ ही तो है, ये सब झूठ ही तो है। हम बोल रहे हैं धड़ल्ले से, हस्बैंड ही कह देगा कि सुन वो पालक बना ले कल, तो पालक कौन काटे कौन साफ करे भाई, पालक अभी तो नहीं बन सकता, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जब तबीयत ठीक होएगी अगले हफ्ते पालक बनाए। तो संडे को पालक ले आएंगे, कहेंगे ये लो पालक साफ करो, खानी है तो साफ करनी पड़ेगी। हाँ, आज हम सच बोलने से कतराते हैं, हमें लगता है झूठ बोलने से रिश्ते बनी रहेंगे, शर्म बनी रहेगी। कहना कुछ चाहते हैं, बोलते कुछ और। आज हमें ही सुबह किसी ने बोल दिया एक झूठ बोलने के लिए, किसी से, लेबर से। तो कहने लगे लेबर को बोलना कि ये कारण है, मैं 3-4 दिन बाहर हूं तो अभी पेमेंट नहीं हो सकती। मैंने कहा हम कोई झूठ नहीं बोलेंगे, जो फैक्ट है आप उसको बताओ, क्यों किसी को झूठ बोलो, आप फैक्ट बताओ उसको कि ये रीजन है। आप क्यों कह रहे हो मैं 3 दिन घर से बाहर हूँ, वो तो तुम यहीं पे। आदमी की आदत है झूठ बोलने की। तो बाबा बच्चों को क्या कहते हो ना, मैं सत्य स्वरूप आत्मा हूँ। तो सत्य स्वरूप आत्मा झूठ बोल रही है, इसका मतलब आत्मा वात्मा कुछ भी नहीं है अभी। अभी तो नौटंकी चल रही है। अभी तो आत्मा का सिर्फ हम ड्रामा प्ले कर रहे हैं कि आत्मा अगर होगी तो सत्य स्वरूप होगी, लेकिन है तो नहीं। कोई हमको कितना भी बोले कि आप ना फीमेल नहीं हो, आप तो मेल हो, मान जाएंगे हम? नहीं मानेंगे। कहेंगे नहीं मैं फीमेल हूँ तो हूँ। बाबा कहते हैं तेरे को ये भूल जाता है कि तू आत्मा है, तुमको याद दिलाना पड़ता है बच्चे, ये जो चोला पहनकर बैठी है ये भी तो आत्मा है। तुम कपड़े को देखते हो बार बार कि मैं फीमेल हूँ फीमेल हूँ फीमेल। जब कोई दुनिया से चला जाता है तो हम सब इकट्ठे होते हैं, हम कभी नहीं कहते कि जो जाने वाली आत्मा फीमेल थी ना, आओ इसकी। आत्मा तो आत्मा है, चाहे मेल है चाहे फीमेल, ऐसा ही है ना। तो बाबा बच्चों को क्या समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे अब वो समय चला गया जब हम वाणी से दूसरे को कोई लेसन दे। हर कोई समझता है, किसी को बोलो ना मुरली सुनो, वो कहते हैं अरे रहने दो हम सब जानते हैं, हमें सब कुछ पता है। अब उससे पूछो तुझे अगर सब कुछ पता है तो तू बता तेरे फोन की लिस्ट में ऐसे कितने लोग हैं जो तुझे अच्छे नहीं लगते, जिनके साथ तेरा कोई कॉन्फ्लिक्ट है। कितनों के नंबर तो तूने ब्लॉक कर रखे हैं, तुझे सब कुछ पता। लेकिन बाबा कहता है चल तो टेढ़ी चाल रहे हो, सीधी चाल तो नहीं चल रहे। झूठ भी बोलते हैं, लोभ लालच भी कर मारते हैं। हाँ, बाबा कहता है करते तो सब कुछ और कहते हो ज्ञान हमको सारा है। बाबा कहता है ज्ञान को पचाने के लिए ताकत चाहिए, शक्ति चाहिए। भोजन को पचाने के लिए तो शक्ति चाहिए ना। कहते हैं पाचन तंत्र अच्छा होगा तो रोटी पच जाएगी। तो बाबा कहता है ये तेरा प्रजातंत्र अगर पावरफुल होगा, मन बुद्धि संस्कार, तो बाबा कहता है फिर तेरा जीवन सुखी हो जाएगा। ये है मन की साइंस, बहुत गहरी है, बहुत गहरी। इसलिए बाबा कहता है बच्चे मन को देखो। गीत गाते थे ना स्कूलों में, हमको मन की शक्ति देना, गाते थे ना, मन पर जय करे। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे मन की शक्ति क्या है, मन की शक्ति है स्वयं के विचारों को देखना, ये मन की शक्ति। तो मन की शक्ति बढ़ेगी कैसे, बाबा कहता है अच्छे अच्छे विचारों को ग्रहण करो। तो बाबा कहते हैं व्यर्थ की जो दीवार बनाते हो ना, इसको बाबा कहते हैं गिराते जाओ। ऐसे बाबा कहते हैं मन की शक्ति बढ़ेगी। एक ईंट पर एक ईंट रखते जाओगे अच्छे अच्छे श्रेष्ठ संकल्पों की, बाबा कहता है फिर शक्ति बढ़ जाएगी।
लेकिन हम क्या करते हैं, 2 अच्छी ईंटें लगाते हैं, 2 फिर व्यर्थ की भी लगा बैठते, मिट्टी की चिनाई करते जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे व्यर्थ की दीवार तो बहुत जल्दी चढ़ जाती है, टाइम ही नहीं लगता इसमें। इसलिए हम सबको जो सबसे पहला बेसिक स्टेप है राजयोगा का, वो केवल और केवल ये है, अपने मन को, मन जिद करेगा अभी दरवाजा खुलवाओ, अभी सोना है मुझे, बुद्धि कहेगी रुक जा, रुक जा, संयम कर ले, धैर्य धर ले। लेकिन धैर्य भी तो क्या है, आत्मा का गुण है, वो है नहीं हमारे पास, तो गुण फिर कहाँ से धारण कर। हाँ, तो मन क्या करता है, फिर कहीं और उलझ जाता है, बिल्ली के बच्चे देखने के। अब वो बिल्ली के बच्चे में ही मगन, अब उसको वो जो धैर्य था ना वो भी, अब कहाँ से धैर्य आ गया जब ये बिल्ली के बच्चे देख रहा है। इसका मतलब धैर्य की शक्ति मेरे पास ऑलरेडी थी, लेकिन मैंने इसको यूज नहीं किया, अनअवेयर रह गए। तो जैसे ही वो सिचुएशन बदली, नजारा बदला, तो धैर्य आ गया। अब ये बच्चा आराम से अंदर जाके सो गया। तो मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीनों का खेल बड़ा प्यारा चल रहा है। इस खेल से हमको डिस्टर्ब नहीं होना, इन तीनों को हमको साक्षी बनकर देख। और साक्षी बनेंगे ना, तो मन बिल्कुल वैसा ही चलता है जैसे एक क्लासरूम में 40 बच्चे शोर मचा रहे हो, और अचानक से जब एक टीचर आ जाता है ना, तो 40 के 40 बच्चे अपनी अपनी सीट पे बैठ जाते हैं, बिल्कुल मुंह बंद करके, कहते हैं टीचर आ गया। साक्षी बस यही है, और यही मैं पावर, इसी को बाबा कहता है बच्चे बढ़ाते चलो। टीचर ने मुझसे कुछ कहा भी नहीं, किसी का नाम भी नहीं लिया, बस एंटर मारते ही हर बच्चा अपनी जगह पे जाके बैठ। बाबा कहते हैं जैसे टीचर में वो पावर थी, ऐसे बाबा कहता है बच्चे पावर तुझ में भी है, तू जाकर खड़ा तो हो। तो बाबा कहता है जब आप जागती ज्योत खड़े हो जाते हो ना, तो बाबा कहता है फिर ये मन अपने आप, बाबा कहता है अपनी सीट पर आकर बैठ जाए। इसको सपोर्ट चाहिए, इसको प्यार चाहिए। ठीक है, ओम शांति।